अब तो सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो कब तक रहोगे, कहाँ तक रहोगे। और हो, मना नहीं कर रहा हूँ आपको, कहीं नहीं जाना है, मोह है तो घर भी रहो, लेकिन उसका भी कुछ तो लिमिटेशन हो। चाबी छोड़ो, जिम्मेदारी छोड़ो, और कम से कम ध्यान रखना, जब तक आपके पास जिम्मेदारी रहेगी तब आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। ये शाश्वत सत्य है। अगर जिम्मेदारी है तो आप ध्यान रखना, उन जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट नहीं बना सकते हो, अच्छा नहीं बना सकते। आपका अंत 3 काल में नहीं सुधरने वाला है। जब तक आपके पास भार है, निर्भर हो गए तभी आपका कल्याण होगा। महाराज जी अभी तो शादी ही नहीं हुई, आप बात कर रहे हो, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन बनाओ, अभी से सोच के तो रखो कि इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद। कुछ सोचा आपने इस विषय में? कुछ विचार किया? कुछ गाइडलाइन बनाई? कुछ भी विचार नहीं किया। अब बताओ कैसे काम चलेगा? जब आपने कुछ सोचा ही नहीं है तो आगे कुछ होना ही नहीं है, निश्चित बात। आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि मेरी तो 20 साल उम्र है, मेरी तो 22 साल उम्र है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। आचार्य भगवान बार बार बोलते थे हमसे, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन को अलग अलग पार्ट में बांटो। जिस समय जो करना है वो खूब ठाठ से करो, लेकिन जितना करना है, जहाँ तक करना है, उसकी कोई तो रेखा, कोई तो सीमा, कोई तो लक्ष्मण रेखा बनाओ। तब कहीं जाकर आपका जीवन महान बन सकता है, अच्छा बन सकता है। अन्यथा ध्यान रखना, आपका जीवन आपके हाथ में है। आप जैसा जीना चाहें वैसा जी सकते हैं, है कि नहीं? बताओ, सबका जीवन अपने अपने हाथ में है कि नहीं? है। जब जीवन आपके हाथ में है तो आपने जीवन, क्या आपका जीवन आपके हाथ में है तो आप अपने हिसाब से जीवन जी रहे हो कि दूसरे के हिसाब से जी रहे हो? हैं? अरे भैया, आप अपने हिसाब से जीवन जी रहे हो, सही बोल रहे हो। क्यों बहनों, माताओं, अपने हिसाब से जी रहे हो कि दूसरों के हिसाब से? काय को पहन रहे? कुंडल तो दिख ही नहीं रही है, ये किसके लिए पहने? काय के लिए पहने? ये दूसरों को, आप अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो। साड़ी तो सिंपल भी चल सकती थी 200 रुपए वाली, ये 2000 की क्यों पहन रखिएगी? तो बताओ, आप अपने लिए जी रहे हो कि दूसरे के लिए जी रहे हो? बताओ, किसके लिए जी रहे हो? आपका जीवन अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए जी। ये चश्मा है, सामान्य फ्रेम भी चल सकती थी, पर इतनी गोल्डन वाली क्यों पहनी बुढ़ापे में? इतनी गोल्डन वाली फ्रेम क्यों है? बताओ तो सही। किसको अभी देखना है ना? आपको चश्मे से देखना ही है ना, दूसरे को देखना है और किसी को नहीं देखना ना। जब दूसरे को ही देखना है तो जो फिर भैया सामान्य चश्मे से भी काम चल सकता नहीं, लेकिन वेल मेंटेन फ्रेम चाहिए। अरे दिख कांच से, वही कांच है, कांच नहीं बदलने वाला। हाँ, दूसरों को अच्छा दिखे, वही फ्रेम। अरे वो मोबाइल है आपके पास, है ना, सबके पास मोबाइल है, ठीक। अब वही मोबाइल जो आपका 1200 रुपए वाला होता है ना, वो कौन सा होता है? वो कीपैड, उससे भी काम चल सकता है। लेकिन भैया आजकल की समस्या बताऊं आपको क्या है? आजकल की समस्या ये है, उससे क्या सोचेगा सामने वाला। मतलब एक स्टेटस बना रखा वो मोबाइल को आपने अपना, मतलब सामने वाला क्या सोचेगा इसके पास कुछ नहीं है। वो छोटा सा मोबाइल 1200 का, नहीं वो नहीं रह सकता। एक छोटा सा बच्चा मुझसे बोलता है, बड़ी आश्चर्य की बात है, और पिताजी से बोलता है, वो कौन सा चलता है उसको, टच है ना, क्या बोलते हैं उसकी, एंड्रॉयड। बोले वो मोबाइल चाहिए। तो हमने कहा क्यों भैया, वो क्यों चाहिए? बोले वो मोबाइल, सबके बीच में क्या सोचेंगे सब लोग, मतलब बात उसी से करनी है और बात ही करनी है और ज्यादा कोई काम नहीं करना है। लेकिन सिर्फ वो आपका मोबाइल, वो आपका नहीं है, वो आपका मोबाइल वो आपके लिए नहीं है, दूसरों का दिखावा है। बताओ, वो 5000 या 10,000 के मोबाइल से भी काम चलता है, लेकिन एप्पल का चाहिए, 1 लाख 1.25 लाख वाला चाहिए। क्या है ये? तो फिर ये जीवन आपका है क्या?
आप जितना जी रहे हो दूसरों के लिए जी रहे हो। आपका स्विच बोर्ड क्या है मालूम है? दूसरा व्यक्ति आपका स्विच बोर्ड है। वो जैसा दबा रहा है वैसे आप चलते जा रहे हो। उसने जैसे कपड़े पहने वैसे ही कपड़े चाहिए, उसने जैसी गाड़ी खरीदी वैसे ही गाड़ी चाहिए, उसने जैसा मकान खरीदा वैसे ही आपको मकान चाहिए। एकदम शाश्वत सत्य। मतलब आपका जीवन आपके हाथ में ही नहीं है, आपका स्वयं का अस्तित्व अपने पास नहीं है। बताओ सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं? आप अपना अस्तित्व लिए ही नहीं हो, आपको दूसरों को देखकर चलना है, दूसरा आपके जीवन को चलाने वाला हो गया, तो आपका क्या वजूद, आपका क्या चिंतन, आपकी क्या मानसिकता? बताओ। हर चीज दूसरों के लिए कर रहे हो आप, बताओ क्या है ये? कपड़े भी दूसरों के लिए पहन रहे हो आप, बताओ पहन रहे हो कि नहीं कपड़े? हर चीज दूसरों के लिए। तो आपकी क्या वास्तविकता, आपका खुद का वजूद क्या? इस पर 100 बार विचार करना, इस पर बार बार चिंतन करना कि मेरा स्वयं का क्या वजूद है, मेरा स्वयं का क्या वजन है, मेरे स्वयं का क्या अस्तित्व है। कल हम तत्वार सूत्र पढ़ा रहे थे, तो तत्वार सूत्र में जो है मध्य उसमें आया था, क्या आया था? सत संख्या छेत स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। सत का मतलब क्या? अस्तित्व। अस्तित्व मतलब आपका वजूद क्या है। तो बस यही मैं पूछ रहा हूं, हमारा वजूद हमारा होना चाहिए, हमारा जीवन हमारे हाथ में होना चाहिए। हमें अपने कपड़े भी पहनना हो, हमें कुछ खाना भी हो, हमें कुछ पीना भी हो, दूसरों के कारण नहीं। आज कुछ खाना पीना भी हो रहा है तो दूसरों की वजह से हो रहा है। आज बच्चे बाहर जाते हैं तो वो पूरी मेजॉरिटी के बीच में अगर सामने वाले चाय पी रहा है तो आपको भी चाय पीना है, वो कॉफ़ी पी रहा है तो आपको भी कॉफ़ी पीना है, वो रात में खा रहा है तो आपको भी रात में खाना है, वो फास्ट फूड खा रहा है तो आपको भी फास्ट फूड खाना है। क्यों? कंपनी मेंटेन करना है, सबके बीच में रह के हमें सबके साथ अपना व्यवहार सबके बीच में रखना। नहीं, ये अच्छी और सच्ची सोच नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये अच्छी और सच्ची सोच नहीं है। आज का प्रवचन यही हैगा हमारा कि हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना है, अपने अनुसार चलाना है। दूसरों के अनुसार मेरा जीवन नहीं चलेगा। क्या कटिबद्ध हो सकते हो इस बात के लिए कि मैं दूसरों को देख कर नहीं चलूंगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात आपकी मान ली, आपको दूसरों को देखना है ना, देखो देखो एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी रखना चाहिए आपको, एकदम प्योर ईमानदारी रखना चाहिए। जब आप कपड़ा देख रहे हो, जब आप चश्मा देख रहे हो, जब आप भोजन देख रहे हो, सब चीज आप देख रहे हो, तो फिर मैं ये बोलता हूं कि आप देख नहीं है तो त्याग के मामले में देखो ना, कि देखो सामने वाला तो क्या कर रहा है, अष्टमी और चतुर्दशी को उपास कर रहा है, इतनी गर्मी में भी एक आसन कर रहा है, इतनी गर्मी में भी। वो देखो रात में भोजन नहीं करता है, वो देखो आलू प्याज का भी त्याग है, वो देखो फास्ट फूड भी नहीं खा रहा है। बताओ बच्चों, उसमें नहीं देखते हम। उनके यहाँ गाड़ी है, हमें चाहिए, उनको मोबाइल है तो हमें चाहिए, पर उनका और जो अच्छा है घर, वो धर्म क्यों नहीं दिखता है? हर चीज में देखो ना आप। अगर आपको कंपटीशन और कंपैरिजन करना है, मना नहीं कर रहा हूं, कंपटीशन भी करो और कंपैरिजन भी करो, दोनों के लिए कोई मिला नहीं, तुलना खूब करो, लेकिन त्याग और धर्म की भी तो तुलना करो कि वो वैसे हैं तो उनसे बढ़कर मेरे अंदर भी वो धर्म और वो तप और वो त्याग, वो सब कुछ मेरे अंदर भी आए। वो क्यों नहीं? बताओ, घर दिख रहा है, दुकान दिख रही है, मकान दिख रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं दिख रहा है? हमें हमारे अंदर धर्म भी दिखना चाहिए, त्याग भी दिखना चाहिए, त्याग तपस्या भी दिखना चाहिए सामने वाले की, तब तो हम मानेंगे कि आप ठीक हो। आप सब चीज तो देख रहे हो क्या, लेकिन ये वाली बात आपके जीवन में नहीं घर कर रही है। ये होना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो। प्रवचन का सार क्या है? हमें दूसरों को नहीं देखना है। नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन। क्या बोल रहा हूं? हो पाएगा? नो कंपटीशन और नो कंपैरिजन। अगर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो मेरे जीवन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ, और कंपैरिजन नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ। ध्यान रखना, हम अपना जीवन व्यर्थ गंवाने सिर्फ कंपटीशन और कंपैरिजन में, दूसरों को देख देख कर के उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, इसलिए अभाव और अधिक के कारण ही हमारा जीवन अंदर और अंदर और अंदर चला जा रहा है। ये दो चीज निकल जाए बस हमारे जीवन में, हमारा जीवन बहुत महान और बहुत। और एक बात ध्यान रखना, एक छोटे से बच्चे में भी कंपटीशन और कंपैरिजन है।
ये मत मानना। और एक ये मत मानना छोटा सा बच्चा नहीं, एक बूढ़े के अंदर भी कंपटीशन और कंपैरिजन है। और ये मत मानना एक माँ के अंदर, एक बहू के अंदर भी कंपटीशन और कंपैरिजन है। हर छोटे से लेके बड़ी आत्मा तक, मतलब जो वृद्ध हो चुका है उसके अंदर भी इस कंपटीशन और कंपैरिजन का भूत भरा हुआ है। वो लगा है कि वो मुझसे आगे क्यों, उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं। बस ये छोड़ दो आप। सुख शांति का उपाय, नो कंपटीशन नो कंपैरिजन। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं हूं, अरे मैं तो अनोखी आत्मा हूं, मेरी जैसी तो कोई आत्मा नहीं है। जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। भला मैं जो आत्मा हूं वैसा कोई दूसरा है क्या? वैसी आप बात करो। अरे आप अपने आप की तुलना दूसरे से क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। तो नो कंपटीशन नो कंपैरिजन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत महान और उत्कृष्ट बन सकता है। उत्कृष्ट आपके हाथ में बनाना। मुझे दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे के पास क्या है, और मुझे दूसरों के अनुसार से भी नहीं चलना है कि दूसरा क्या पहन रहा है, दूसरा के पास क्या है। हमें दूसरे को देखकर अपने जीवन को दूसरे के अनुसार नहीं बनाना है। हमारा जीवन हमारे हाथ में, हमें अपने हिसाब से चलना है। और साथ साथ में मुझे आने वाले समय की तैयारी करना है, अगले भाव की तैयारी करना है। तो अगले भाव की मैंने क्या तैयारी करी है? जब शिखर जी जाने के लिए मैं इतनी तैयारी करता हूं तो आने वाला जो अगली पर्याय है उसकी मैं क्या तैयारी कर रहा हूं? मैं क्या साथ लेके जाऊंगा जो मेरे साथ जाएगा? मैंने मेरे जीवन में क्या अच्छा किया है जो मेरे साथ जाएगा? जो आपने अपने जीवन में अच्छा किया है आपके साथ वही जाने वाला है। विचार करना मेरे जीवन का कौन कौन सा वो पल है जो अच्छा पल है, जो वास्तविकता में मेरे लिए, मेरे अपने जीवन के लिए काम आएगा, आने वाले जीवन के लिए वो काम आएगा। क्या अच्छा किया आपने? मेरा प्रश्न है, क्या अच्छा किया इस जीवन में आपने? कभी विचार किया वो अच्छा मोड़ आपके जीवन में कौन कौन सा था कि हाँ आचार्य भगवान को आहार दिए, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल था। शिखर जी की वंदना करी, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल था। वो प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल है। या और कोई बहुत बड़ा नियम और कोई बहुत बड़ा तप त्याग, क्या आपने अच्छा किया? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा दान मेरे जीवन में किया है कि हाँ मैंने बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा ऐसा किया है जिससे मैं आगे तक मुझे याद रखा जाए? मुझे अपना नाम की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे मुझे याद रखे कि मैंने ये तप और ये त्याग किया था मेरी राशि का। और जितना आपने दान किया है ना, सच मानना वही आपके साथ जाएगा। जितना आपने दान किया है वही आपके अकाउंट में लिखा रह जाएगा, वही आप साथ लेके जाओगे, बाकी सब यहीं रह जाएगा। ध्यान रखना। मैं सबसे बड़ा लोभी मानता हूं। लोभ की बात चल रही ना, काय की बात चल रही? परिग्रह की। सबसे बड़ा परिग्रही, सबसे बड़ा लोभी किसको मानता हूं? दानी को। हमारे जो उल्टी बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। मैं सबसे बड़ा परिग्रही, सबसे बड़ा लोभी दानी को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा परिग्रही है कि वो लेके जाएगा साथ जितना दान किया है। जितना दान किया है वो साथ लेके जाएगा, अगले भाव तक लेके जाएगा। जितना दान किया वो उसके खाते में लिखाएगा, अकाउंट में कि हाँ 10 लाख मंदिर को दिए थे, एक प्रतिमा मंदिर में विराजमान करी थी, ये बहुत बड़ा शिखर बनाया था, ये वेदी बनाई थी, वो उसके साथ जाएगा। तो बताओ सबसे बड़ा परिग्रही कौन? जो दान देता है वो। सबसे बड़ा लोभी कौन? जो दान देता है वो। साथ कौन लेके जाएगा? जो दान देता है वो साथ लेके जाएगा। और बाकी तो ध्यान रखना, यहीं का यहीं ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, ये वेयर हाउस, वो किराने की दुकान यहीं रह जाएगी, वो खेती बाड़ी यहीं रह जाएगी, वो साहूकारी यहीं रह जाएगी। साथ ना गई है और ना साथ जाएगी। लेकिन वो समोशरण मंदिर जो आपके वन गांव में बन रहा है, उसके लिए आप जो दोगे वो आपके साथ जाएगा, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, वही आपके लिए मिलने वाला है। बाकी ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलने वाला है और ना कुछ साथ जाने वाला है। ये बात निश्चित आप मान के चलना। इसी विषय को और बहुत अच्छे से खोलूंगा मैं, और बहुत अच्छा अभी हाल सिर्फ उसका हिंट दे देता विषय कि मानव का तेज है निरपेक्षता, मुझे संसार से अपेक्षा रखनी नहीं है। और दूसरा तेज है तृप्ति, कि मेरे पास जो है वो बहुत है। इन दो बातों को लेकर मैं आपके जीवन में और आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न करूंगा कि आपको भी लगेगा कि महाराज जी की क्या बोल रहे हैं। आचार्य भगवान की बात भी आपसे करना है। आचार्य भगवान की बात बहुत पुरानी आपके बीच में रख रहा हूं कि
आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कर्म से बड़ा कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्म बड़ा कि कर्ता बड़ा? कर्म बड़ा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कौन किससे बड़ा है, एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है। और इसी प्रकार से अगर आप आत्मिक शांति का परिचय करना चाहते हो तो कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए गुरुदेव रास्ता बताते हैं कि कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा। बात नेमावर की ओर बिहार हो रहा था सन 1998 में। गुरुदेव पोखरनी ग्राम से निकल रहे थे और 13-14 किलोमीटर का वो बिहार था और वो कच्चा रास्ता चल रहा था। आगे पवित्र सागर जी महाराज जी चल रहे थे और आगे पवित्र सागर जी महाराज जी जब चल रहे थे तो एकदम पवित्र सागर जी रुक गए और जैसे ही रुके तो आचार्य श्री जी ने कहा, अरे रुक क्यों रहे हो, जल्दी चलो, इतनी धीरे धीरे चल रहे हो, इतनी पहले निकले थे हमसे और अभी तक हो। तो पूज्य पवित्र सागर जी बोलते हैं कि महाराज जी रात्रि में पेट में बहुत दर्द था, तेजी से चला नहीं जा रहा, आराम से इसलिए चलते चलते पहले निकल गया था और आपसे बाद में ही पहुंच पाऊंगा। आचार्य श्री जी ने कहा, चलो दर्द के बारे में अधिक मत सोचो, जितना अधिक सोचोगे उतना ही दर्द बढ़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, कर्म मतलब हमसे, तो आचार्य श्री बोले, नहीं महाराज जी दर्द था इसीलिए तो बोला। तो बोले हमसे बड़ा दर्द थोड़ी होता है। तो आचार्य श्री वो महाराज जी ने बोला, अरे महाराज जी कर्म तो हमसे बड़ा होता है ना, कर्म का उदय तो हमसे बड़ा होता है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सुनना आचार्य भगवान का जवाब। आचार्य श्री ने कहा कि सबसे बड़ी भूल तुम्हारी जो है वो सोच की, तुम गलत सोच रहे हो। अरे कर्ता से बड़ा क्या, सुनना ध्यान से, आचार्य श्री क्या बोलते हैं? आचार्य श्री बोलते हैं कर्ता से बड़ा कर्म नहीं होता, कर्ता से बड़ा कर्म नहीं, और कर्ता के सामने कर्म को भी कमजोर होना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कर्म से कोई मुक्त ही नहीं हो पाएगा और सभी संसार में ही रहेंगे, और कर्म अगर नहीं छूटेंगे तो हम संसार में ही भटकते रहेंगे। इसलिए कर्म बड़ा नहीं, कौन बड़ा है? कर्ता बड़ा है। और कर्ता, अगर जो कर्ता हो कर्म को, अच्छे अच्छे कर्म को भी अगर करता है तो वो सामने लाकर पछाड़ सकता है। इसलिए कभी भी कर्म को बड़ा मत मानना। कौन बड़ा है? कर्ता, करने वाला बड़ा है। बड़ा कौन? करता हुआ। इसको समझना चाहिए। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम सब कुछ कर्म को बड़ा मान लेते हैं और कर्म को बड़ा मानते मानते कर्म की ही बलिहारी मानते हुए अपने जीवन के कष्ट, संकट और उसमें अपने जीवन को और नीचे उतार लेते हैं। नहीं, हमें किसको मानना है? अपने आप को बड़ा मानना है। हम अगर अपने आप को बड़ा मानेंगे तो निश्चित तौर से सब कुछ अपने आप चला जाएगा। आचार्य श्री जी के लिए 2 लाइनें जो गुरुदेव हम लोगों के लिए बोलते हैं, जो उदास होने लगे, जो उदास होने लगे गुरु भर देते आस, कर्मोदय में जो डिगे दृढ़ करते विश्वास। क्या बोला? जो उदास होने लगे गुरु भर देते आस, कर्मोदय से जो डिगे दृढ़ करते विश्वास। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।